हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छी होगी और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पूरा ख़त्म कर दिया है, ठीक है। कुछ अदर्स वीडियो डाल दी हैं, ठीक है। तो आप उनको देखो और अगर समझ में आता है तो आप कमेंट में करके कुछ बता सकते हैं हमको कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है। अब मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। क्या? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये भी बहुत बढ़िया है ना। स्टोरी जो मोस्टली इंटर या हाई स्कूल के बोर्ड में जो स्टोरी आती है वो पास्ट पर ही डिपेंड होके आती है ना। एक बार राजा, एक सम्राट अकबर था, है ना, उसके 4 पुत्र थे। तो पास्ट बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। पास्ट की स्टोरियाँ आती हैं हमेशा, ठीक है। तो स्टोरी 4-5 नंबर में आती है। इवन आपके ट्रांसलेशन अच्छे तो आप सब कुछ कर पाओगे। आप लॉन्ग लिख पाओगे, ऐसे लिख पाओगे, एप्लीकेशन लिख पाओगे, आर्टिकल या ऐसे लिख पाओगे ना। सब कुछ इसी के दम पर कर पाओगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो बेटा पहचान क्या है, इसकी पहचान समझते पहले। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ती थी, ते थे या फिर ए, ई या ये, ठीक है, ए लिखा है, ठीक है, या ई, ये, ठीक है। इतना कुछ लगा होता है आधे शब्द, ठीक है। और भी कोई 1-2 वर्ड जो मैं भूल रहा हूँ तो आधे शब्द लगे होते हैं। तो जो क्या होता है, तो हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन एक बात तुमको मैंने और समझाई थी बेटा कि ए है मतलब वह घर गई है। अगर ऐसा आ जाए कि सीता घर गई, समझना मेरी बात। मैंने कहा सीता घर गई तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैं कह दूँ सीता घर गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं कह दूँ सीता घर गई थी तो ये पास्ट परफेक्ट है, बीती हुई घटना है ना, घटना जो बीत गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो थी पहचान। आप समझते हैं रूल। क्या रूल समझते हैं? देखो, रूल जो नियम है इसके वो भी 2 टाइप में बटे हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसा ये भी थोड़ा जो है थोड़ा सा दिक्कत वाला है ना। सिंपल अलग चलता है रूल, सिंपल अलग चलता है सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। जो सिंपल सेंटेंस का रूल है वो अलग चलता है, ठीक है। इसको साधारण वाक्य बोलते हैं या फिर अफर्मेटिव बोलते हो। क्या बोलते हो? एक इसका नाम ये भी होता है अफर्मेटिव। क्या बेटा? अफर्मेटिव, ठीक है। लोग मोस्टली ज़्यादातर यही बोलते हैं अफर्मेटिव, लेकिन मैं इसको सिंपल या साधारण बोल देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी बेटा सहायक क्रिया नहीं लगती। इसका फंडा क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक। ये इसका नियम है। इसका नियम क्या है बेटा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यदि सेंटेंस तुम्हारा बेटा निगेटिव हुआ, क्या हुआ? निगेटिव हुआ, ठीक है, या फिर इंट्रागेटिव हुआ, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप, या फिर इंट्रागेटिव सेकंड टाइप, या फिर इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट देखो, सिंपल का क्या? सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर निगेटिव या इंट्रागेटिव, अगर इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप या इंट्रागेटिव सेकंड टाइप हुआ तो जो है क्या होता है, तो ये ढोलक ना बजाओ भाई हमको पता है जब मैं कोचिंग में पढ़ाता अगर कोई ऐसा भी पेंसिल बजा रहा है, कुछ कर रहा होता, इरिटेट होने लगता है तो पीछे हमारा जो एक स्टूडेंट खड़ा है ना, भाई कह लो, ठीक है, तो वो एक स्टिक से अपने पैर पर ऐसे मारा तो मुझे इरिटेट होने लगा, बोलना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव हुआ या इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप हुआ या इंट्रागेटिव सेकंड टाइप हुआ या फिर इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव हुआ, तो इसमें बेटा क्या चलता है? सब्जेक्ट और डिड, हेल्पिंग वर्ब चलती है। और जब डिड लग जाता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ रूल समझ में आया होगा। देखो, जब हमारा कुछ नहीं लग रहा है, डिड नहीं लग रहा है, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन केवल किसमें? सिंपल सेंटेंस में। जब हमारा नेगेटिव या इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप या इंट्रागेटिव सेकंड टाइप या फिर इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव चलता है, तो हमारा क्या चलता है? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब आपको मैं क्या पढ़ाऊँगा? सिंपल से लेकर चलूँगा, सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक। चलने दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि रुकता तो लोग ये भी समझ सकते हैं कि हाँ क्या पता एग्जाम्पल 1-2 याद कर करके बता रहे हैं ना। तो चलो सामने चलने दो, थोड़ी वीडियो बढ़ी जाएगी, कोई टेंशन नहीं है ना। सामने से मिटाता हूँ, सामने से समझाता हूँ। सारी चीज़ें विजिबल हैं अच्छे से,
ठीक बेटा, मैं लिख के ज़्यादा वेट नहीं करूँगा बेटा, मैं मिटा दूंगा। आपको अगर वीडियो को नोट करना है, नोट्स बनाना चाहते हो तो आप वीडियो मेरी रोक करके नोट्स बना के फिर आगे बढ़ाओगे, ऐसे करके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो बेटा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। क्या बात समझ में आई? फुल स्टॉप। जैसे तुमने अपना फूल तोड़ा। हाँ, इवन बड़ा का डंडा भी अगर आ जाता है ना, बड़ा का डंडा लग के कोई भी चीज़, तब भी बेटा आपकी मैंने आदि सी ले लिखा था ना कि आदि शब्द आ जाते हैं। जैसे कुछ और, जैसे तोड़ा, बड़ा का डंडा आ गया ना, तो कहाँ चला गया बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में चला गया ना। तोड़ा है लगा दूँ प्रेजेंट परफेक्ट, तोड़ा था लगा दूँ तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ रहे ना बहुत अच्छे से। तुमने की इंग्लिश यू, ठीक। तोड़ना की प्लग क्या होती है, प्लग, लेकिन कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म कौन सी है, प्लग्ड। अब तुमने के लिए अपना की क्या होगी, तो मैंने तुमको लिखवाया है बच्चे, क्या लिखवाया है, अपने की योर होगी ना, तो योर फ्लावर, योर फ्लावर है ना, योर फ्लावर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। नंबर 2 विजिबल है, ठीक है। राम ने खाना खाया। बेटा राम ने खाना खाया, तो देखो खाया बड़ा का डंडा लग गया, ठीक है। तो क्या लगाओगे, राम एट इटन, तो क्या लगाओगे, राम एट द फूड, एट द फूड। बच्चे बात समझ में आई? चलो एक और ले लेता हूँ, है ना, तीसरा बनवा देता हूँ तुमको। सीता ने गीत गाया। सीता ने गीत गाया, ठीक है। तो सीता बेटा क्या बनेगा, सीता सिंग, सैंग, संग, सेकंड फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। मेन वर्ब की तीनों अवस्थाएं अगर तीनों फॉर्म्स नहीं याद है तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो वर्ब ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लो। सीता सैंग अ सॉन्ग, ठीक है, सीता सैंग अ सॉन्ग। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ और क्या पढ़ाता हूँ, सिंपल के बाद नेगेटिव पढ़ाता हूँ, ठीक है। नहीं चलने दो, ठीक है। अब मिटाता हूँ बच्चे, आप रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फोटो, बाद में अपना नोट्स बनाते रहना, या फिर आप रोक करके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। देखो बेटा मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी, है ना, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ भी पढ़ते हो, यहाँ भी आपको जो है पढ़ना है, पूरी वीडियो देखना है, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। एक बार देखो चाहे 4 बार देखो। बोर्ड एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयार कर लो ये, क्योंकि इसी के दम पर तुम सब कुछ बेटा करोगे। तुमको स्टोरिया में समझा दूंगा, है ना, सारी बातें, टेंशन ना लेना। बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ना, तभी हम ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। चलो बच्चे, निगेटिव क्या होता है, नकारात्मक न। देखो मैं शायद चीज़ें बोलूँ ज़्यादा और लिखूँ कम। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसका संरचना सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट, सहायक क्रिया डिड, फिर नॉट, मेन वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, फुल स्टॉप। जैसे सीता ने पत्र नहीं लिखा। सीता ने पत्र नहीं लिखा, तो बेटा क्या बनेगा, सीता डिड नॉट, सीता डिड नॉट, डिडंट बोल सकते हो, डिडंट है ना, कभी कभी ऐसे लिख के आ जाता है ना, डिडंट, डिडंट ऐसे है ना, तो ये डिड नॉट होता है ना। तो सीता डिड नॉट। अब देखो बेटा, अब सेकंड फॉर्म नहीं, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने लगेगी, इतना याद रखना। तो सीता डिड नॉट राइट आ लेटर। और अगर अभी यहीं पर नहीं ना लगा होता, सीता ने पत्र लिखा, ठीक, ऐसे बोल देता, तो क्या होता, सीता रॉट अ लेटर, यानी राइट की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो ये हो जाता, ठीक है। बहुत कन्फ्यूज़न है, अगर आप कन्फ्यूज़न दूर कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा देखो, महेश ने पानी नहीं पिया,
ठीक, यह आ गया तो क्या होगा, महेश डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक द वाटर। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये बात समझ में आई होगी आपको, यानी निगेटिव सेंटेंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक बच्चे, आप स्क्रीनशॉट लो या फिर रोक करके नोट्स बनाना, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, अब क्या चलेगा, अब हमारा कौन सा चलेगा, अब हमारा चलेगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या चलेगा बच्चे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। उसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। इसमें क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में लगा होता है कि क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में लगा होगा, बस इतना होगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो बच्चे इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर में डिड पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखना, क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम स्कूल गए क्वेश्चन मार्क। तो देखना क्या लगेगा, डिड तुम की इंग्लिश यू, डिड यू। देखना क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं पहले बन रही है, क्या की जगह उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लग रही है बच्चे, है ना। ये देखो, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल। उम्मीद करता हूँ ये बात बच्चे समझ में आ गई होगी। दूसरा बच्चे समझते हैं, दूसरा क्या होगा, क्या मैं पतंग, क्या मैंने पतंग उड़ाई, क्या मैंने पतंग उड़ाई। तो ई है ना, तो क्या बन गया, पास्ट में आ गया। तो डिड आई फ्लाई द काइट, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूँ ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप भी आपको समझ में आए होंगे बच्चे, है ना। अब कौन सा किसका नंबर आएगा, अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का नंबर आएगा। किसका आएगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो बच्चे मैं इसको यहाँ पर मिटा दूंगा ऐसे करके, और ये साफ कर दूंगा, है ना, और इसी को एडिट कर दूंगा थोड़ा सा। आप लोग सपोर्ट करो, इतनी ज़्यादा गरीबी है हमारे पास, है ना। डिजिटल बोर्ड ले आऊँ तो आपको भी समझ में अच्छे से सारी बातें समझा पाऊँ, है ना। ये बार बार मिटाना पड़ता है ना। सपोर्ट करो, बस शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सीन करो, वॉच करो। ठीक है, इंट्रोगेटिव बेटा सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में बच्चे क्या होता है, क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, कितने, ये सब वर्ड कहाँ आ जाते हैं, सेंटेंस वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, तो उसकी इंग्लिश पहले बनती है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, विजिबल है, ठीक है। तो WH वर्ड पहले, फिर डिड, यानी साइकिल, इसमें सबके साथ डिड लगती है, तो है ना कि सिंगुलर नाउन के साथ कुछ और, प्लूरल के साथ कुछ और, है ना। एक वचनकर्ता बहुवचनकर्ता के साथ अलग अलग लगेगा, कुछ नहीं, वही लगाना है तो डिड ही लगाना है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, है ना। WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या लगना है, ऑब्जेक्ट। देखते हैं कैसे, जैसे तुमने खाना क्यों खाया, तुमने खाना क्यों खाया। तो देखो क्योंकि इंग्लिश पहले बनेगी बच्चे, वाई, फिर डिड, फिर तुमने की, तुम बेटा ने की कोई इंग्लिश नहीं होती, वो वही बन जाता ना। तो वाई डिड यू ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा बच्चे देखो, मैंने कहा राधा ने गीत क्यों गाया भाई बताओ, राधा ने गीत क्यों गाया। तो क्योंकि इंग्लिश, वाई डिड सिंग अ सॉन्ग। कुछ गलत हुआ, वाई डिड सब्जेक्ट नहीं लगाया बच्चे, क्या नहीं लगाया, सब्जेक्ट। पता चल जाता है जल्दी में कि क्या गलत हो रहा है। वाई डिड, अब राधा, है ना, वाई डिड राधा सिंग आ सॉन्ग। तो भाई ये पूरा दिन पढ़ाता रहता हूँ तो सब बिल्कुल माइंड में सेव हो गया ना। 7 वाली बैच, 8 वाली बैच, फिर चलो 9 वाली कंपटीशन है, फिर 1 से 3 राजकीय स्कूल के अंदर, फिर जो है
3 से 4, फिर 4 से 5, फिर घर पे 6 से 7, मतलब पूरा दिन पढ़ाना ही पढ़ाना है ना। चीज़ें बिल्कुल सेट हो जाती माइंड में। तो वाई डिड राधा सिंग अ सॉन्ग। उम्मीद करता हूँ बच्चे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी एडिट कर देता हूँ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से चेंज होगा, जो अपना स्ट्रक्चर है, जो संरचना सूत्र है वो थोड़ा सा बताओ। देखो बच्चा, मुझे पता है कि जो यूपी बोर्ड के जितने यूपी बिहार के बच्चे हैं उनको इंग्लिश में चीज़ें, इंग्लिश में जब प्योर इंग्लिश में समझाओगे ना, समझ में नहीं आएंगे गारंटी के साथ में। तो उनको हिंदी में समझाओगे तब वो इंग्लिश आपकी समझ जाएंगे, ये पक्का है। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरे साथ भी यही दुविधा थी, प्योर अगर इंग्लिश में पढ़ाते तो चीज़ें ऊपर से बाउंस कर जाती थी। तो वही दिक्कतें मैं चाहता हूँ बच्चों को ना हो, है ना। तो सबको मैं हर एक बात समझाता हूँ जिससे तुमको समझ में बहुत प्यार से आए। और आप 10th और 12th का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा, विजिबल है ना। ठीक है, पूरा सिलेबस मिलेगा, इवन प्रोज। ठीक है, पोएट्री की जो भी वो सेंट्रल आइडिया है, पोएट्री है ना, पोएट्री की सेंट्रल आइडिया और सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये सारी जो इसके सारे जो लॉन्ग हैं सब कुछ, ठीक है, सब कुछ जो है सारे मैं इस पर प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप सपोर्ट करते रहो। ठीक है, आप सपोर्ट करो, ज़्यादा ज़्यादा देखो, लोगों को भेजो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कमेंट करो कि जो है ये वीडियो अच्छी थी, इसमें क्या दिक्कत है, आपको समझ में अच्छे से आया कि नहीं आया, क्या मैं आपको नहीं समझा पाया, सारी बातें। ठीक है, अब बेटा क्या पढ़ना, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होगा, इंटरोगेटिव वर्ड भी क्या, कब, कौन, कैसे लगा होगा वाक्य के कहीं पर भी, या तो शुरुआत में या तो बीच में, और नेगेटिव शब्द भी नहीं भी लगा होगा। ठीक है, तो WH वर्ड की इंग्लिश पहले, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। वह कपड़े क्यों नहीं धोया था, वह कपड़ा क्यों नहीं धोया, या फिर उसने कर लो बच्चे, क्या कर लो, उसने कर लो। उसने, हिंदी की वर्तनी में अशुद्धि आ रही थी, है ना, जो हिंदी की वर्तनी होती है उसमें दिक्कत आ रही थी, तभी कुछ बना नहीं, तो उसने कर लो। उसने कपड़े क्यों नहीं धोया, ये सही है। ठीक है, तो क्यों भी लग गया, नहीं भी लग गया, तो क्या बनाओगे, वाई डिड ही, उसने की बच्चे वही होती ही, है ना, उसने। और उसने का मतलब, अब लड़की की लड़का है, ऐसा जब केस, कभी ऐसा केस आए कि समझ ना आए कि लड़का है कि लड़की है ना, तो प्रायोरिटी किसको दोगे, तो लड़के को प्रायोरिटी, प्राथमिकता दोगे, है ना। और कहीं कोई सिचुएशन जब कुछ बट रहा हो कि कुछ मिलना है ना, तो लड़की को प्रायोरिटी दो। कि मतलब जैसे कहीं भीड़ भाड़ है अस्पताल में, बैंक में, तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है, लड़कियों को, है ना। लेकिन जब यहाँ कुछ सेंटेंस वगैरह बनाओगे, इसमें तुमको कन्फ्यूजन लगे कि उसने लड़की की लड़की लड़का है, तुम लड़का मान के ही लगा दो खट्टे से, है ना। चलो, वाई डिड ही नॉट, धोना की वॉश द क्लॉथ, कपड़े है तो क्लॉथ्स कर लो, क्लॉथ्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड ही नॉट वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, अगर अपने कपड़ा होता तो हीज क्लॉथ्स हो जाता, क्यों, अपने कपड़े की ही के अकॉर्डिंग क्या लगता है, हीज क्लॉथ्स लगता, अगर होता तो अपने वगैरह। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। कौन सा ले लूं, राम ने मुझे प्यार क्यों नहीं किया। बताओ, राम ने मुझे प्यार क्यों नहीं किया, है ना, उसको क्यों कर लिया। तो बच्चे क्या बनाओगे, वाई डिड राम नॉट लव मी, क्लियर दैट। तो वाई डिड राम नॉट लव मी, है ना, राम ने मुझे प्यार क्यों नहीं किया, सही है, हाँ सही है भाई। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जो मैंने आज पढ़ाया, ठीक है, पूरा पास्ट मैं हर एक वीडियो में एक पूरा क्लियर करता हूँ, चाहे इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट, कोई भी सेंटेंस उठाता हूँ
वो पूरा ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो आप 12 वीडियोस देख लोगे ना तो आपके पूरा टेंस ख़त्म बहुत अच्छे से, और कम समय भी लगता है, आधा घंटा ज़्यादा नहीं लगता है। तो इतना तो पढ़ ही सकते हो बच्चे, और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बार बार रिपीट करके देख लो। सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझी बच्चे, ठीक है। तो जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।